मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जैस होता है, जिसको एक बूढ़ा अपने साथ चलने के लिए कहता है। जैस उसे मना करती है पर वो बूढ़ा नहीं मानता, इसलिए जैस वहाँ पर बैठे एक आदमी के पास जाकर बैठ जाती है जिसका नाम निक्की होता है। जैस उसे कहती है कि वो बूढ़ा मुझे परेशान कर रहा है, तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पति बनने का नाटक कर सकते हो ताकि वो यहाँ से चला जाए। निक्की कहता है कोई बात नहीं। बातों ही बातों में दोनों में दोस्ती हो जाती है और 2 मिनट में ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर दोनों रूम में चले जाते हैं और आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तभी वहाँ एक आदमी गन लेकर आ जाता है और कहता है जो कुछ भी है निकालो। जैस डर के मारे निक्की से कहती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। निक्की कहता है कि मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैं खुद भिखारी हूँ तो मैं क्या दूंगा। दरअसल निक्की को पता चल गया था कि ये दोनों मिले हुए हैं, इसलिए वो कहता है कि तुम दोनों की एक्टिंग 3rd क्लास है, किसी और को फंसाओ, क्या पता वहाँ से तुम्हें कुछ पैसे मिल जाए। दरअसल निक्की जैस को पहले से ही जानता था क्योंकि उसने जैस को एक बार में पॉकेट मारते हुए देखा था, और अगर कोई पॉकेट मार सामने से कुछ देर का पति बनने को बोला तो समझ गया कि कुछ तो लोचा है। अगले दिन निक्की जैस का पीछा करता है और उसे कहता है ऐसे चोर नहीं बनते, चोर बनने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। फिर दोनों बैठ के बात करते हैं। जैस पूछती है कि आखिर तुम करते क्या हो। निक्की कहता है कि मेरे दादा चोर थे, मेरे पापा भी चोर थे और अब मैं भी चोरों का सरदार हूँ। निक्की कहता है कि चोरी करने के लिए सबसे मेन चीज है फोकस। तुम्हें कपड़े ऐसे पहनने चाहिए कि सामने वाले को बस एक ही चीज दिखे और अपना काम भी हो जाए। जैस कहती है हाँ यार, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। निक्की जैस से बातें करते हुए उसकी घड़ी चुरा लेता है और जैस को पता भी नहीं चलता। फिर वो बैग चुरा लेता है। बस ऐसे ही बातों के साथ अपना काम करते जाओ। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन दोनों फिर से मिलते हैं, जहाँ उसका एक दोस्त भी उसे मिलता है। जहाँ जैस निक्की से कहती है कि मैं भी तुम्हारी टीम में काम करना चाहती हूँ, छोटी मोटी चोरी से कुछ नहीं मिलता। लेकिन निक्की साफ मना कर देता है, कहता है कि पहले तुम्हें एक अच्छा खिलाड़ी बनना होगा, फिर जाके मैं सोचूंगा कि क्या करना है। अगले दिन जैस की एग्जाम होती है, इसलिए वो एक हॉट लड़की बन के आती है ताकि लोग उस पर फोकस करे और वो अपना काम करे। फिर वो एक एक करके बहुत कुछ चुरा लेती है जिसे निक्की ऊपर से देख रहा था। निक्की ये सब देखा कर कहता है कि बढ़िया है और उसे चोरों का सर्टिफिकेट दे देता है। चोरी का सारा माल सामान लेकर अपने अड्डे पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। उसके बाद निक्की जैस को एक बहुत महंगा हीरो का हार दिखाता है जिसे देखकर जैस पागल हो जाती है। जैस कहती है क्या मैं इसे ले सकती हूँ। निक्की साफ मना कर देता है कि चोरी का माल हम नहीं रख सकते क्योंकि चोरी के सामान में बहुत बड़ा रिस्क होता है। अब धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती है। घर जाते वक्त निक्की जैस को अपने होटल की चाबी देता है और कहता है कि अब से तू वहीं रहेगी। जैस पूछती है कि फिर तुम कहाँ रहोगे। निक्की कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन रात होते ही निक्की जैस के पास चला जाता है क्योंकि अब वो उसके साथ ही रहेगा। अगले दिन जैस उनकी टीम के एक मेंबर के साथ रेस्टोरेंट में बैठे होता है जिसका नाम फरहाद होता है। दोनों बातें कर ही रहे थे तभी फरहाद को अटैक आ जाता है और वहीं पर गिर जाता है। जैस जोर जोर से चिल्लाने लगती है ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ आ जाए। बाकी का काम उसकी पूरी टीम संभाल लेती है। रात को निक्की सबसे कहता है कि इस हफ्ते मैंने $1.2 मिलियन की चोरी की है जिसका सारा पैसा आ गया है और उसे सब में एक समान हिस्सों में बांटा जाएगा। अगले महीने नया शहर और नए लोग। अब आप सब अपने घर जा सकते हो। मैं कल तक आपके घर पैसे भिजवा दूंगा ताकि कोई पकड़ा न जाए। निक्की का दोस्त कहता है सीधा घर जाना, जुआ खेलने मत बैठ जाना। दरअसल निक्की को जुआ खेलने की बहुत बुरी लत होती है जिस वजह से वो कई बार अपना सब कुछ हार चुका है। अगले दिन निक्की और जैस रग्बी मैच देखने जाते हैं। जैस को रग्बी में कोई इंटरेस्ट नहीं था इसलिए वो निक्की से $10 की शर्त लगाती है। जैस कहती है कि सामने जो बिना शर्ट के आदमी बैठा है वो जिस टीम को सपोर्ट कर रहा है उसका गोल नहीं होगा, और होता भी वैसा ही है। फिर दोनों $100 की शर्त लगाते हैं कि वो ब्लू शॉर्ट्स वाली लड़की जब सीढ़ियों से गुजरेगी तो 3 लड़के उसे मुड़कर देखेंगे। जैस कहती है नहीं, कम से कम 8 लड़के जरूर देखेंगे। तभी पीछे बैठा ल्यूआन नाम का आदमी कहता है कि 5 लोग देखेंगे।
जैसे ही लड़की निकलती है 3 लड़के वहीं पर देख लेते हैं और निक्की हार जाता है। फिर 5 लड़के और देखते हैं जिसे लुयान भी हार जाता है। अब जैस $200 जीत चुकी थी, जिसके बाद निक्की और लुयान $1000 की शर्त लगाता है कि पहले कौन सी टीम पेनल्टी भरेगी। इस बार शर्त लुयान जीतता है। फिर $5000 की शर्त लगाई जाती है और ये शर्त भी लुयान ही जीत जाता है। हारने की वजह से निक्की का दिमाग हैंग हो जाता है और हारा हुआ पैसा कवर करने के लिए वो सीधा $10,000 की शर्त लगाता है और इस बार भी निक्की हार जाता है। जैस निक्की से कहती है कि बहुत हुआ, अब हमें चलना चाहिए। जैस को डर था कहीं निक्की सारे पैसे न हार जाए और होता भी वही है। निक्की सारे पैसों को लेकर बैठ जाता है और लुयान के साथ जुआ खेलने लगता है। जैस उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो कहाँ समझने वाला था। अब वो ताश के पत्तों वाला गेम खेलने लगता है। उसे लगता था कि अगर एक भी गेम जीत गया तो पूरी किस्मत बदल जाएगी और ऐसा ही होता है। वो हार जाता है, मतलब कि वो एक ही झटके में $1.2 मिलियन हार गया और वहाँ से जाने लगा। जैस की तो हालत ही बिगड़ गई। लुयान कहता है जब बड़े प्लेयर से खेलोगे तो ऐसे ही हारोगे ना बेटा। ये सुनते ही निक्की वापस आके कहता है कि चलो शर्त को डबल करो। निक्की कहता है ये रहा दूरबीन और सामने रहे खिलाड़ी, किसी एक खिलाड़ी को चुन ले जिसकी जर्सी का मैं तुझे नंबर बताऊंगा। अगर गलत बताया तो तू जीत जाएगा, अगर सही बताया तो तू मुझे $4.8 मिलियन देगा। अब निक्की सीधी सीधी हारने वाली बात कर रहा था क्योंकि ऐसे जर्सी का नंबर गैस करना कोई आसान खेल नहीं था। इसीलिए लियान खुशी खुशी मान जाता है। जैस निक्की पर चिल्लाती है कहीं तू पागल तो नहीं हो गया ना। लुयान दूरबीन उठाता है और एक खिलाड़ी को चुन लेता है और कहता है कि बताओ मैंने कौन सा नंबर चुना। जैस दूरबीन से मैदान में देखने लगती है। लुयान कहता है अभी भी मौका है, तुझे जाना है तो जा सकता है, लेकिन निक्की साफ मना कर देता है। जैस मैदान में सभी खिलाड़ियों को ध्यान से देखती है और तभी उसकी नजर फराद पर पड़ती है जिसने 55 नंबर की जर्सी पहन रखी थी। जैस बिना कुछ सोचे सीधा बोल देती है 55 नंबर चुना था। ये सुनते ही लुयान हंसने लगता है और बोला तुम जीत गए। जैस पूरी तरह से हैरान हो गई कि ये कैसे हो गया। आगे निक्की पैसों से भरे बैग लेकर अपनी कार में बैठ जाता है। जैस कहती है कि ये सब कैसे किया, तुझे कैसे पता चला कि वो 55 नंबर की चुनेगा। निक्की बताता है वो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं था, बहुत बड़ा जुआरी था। मेरी नजर उस पर काफी दिनों से थी, जिसमें हमने उसे हर जगह 55 नंबर ही दिखाते रहे। मतलब कि वो जहाँ भी जाता था 55 नंबर उसके सामने होता था। फिर उसके आगे से एक ट्रक गुजरता है जिस पर वो फराद की फोटो देखता है और इसीलिए उसने फराद को चुना। हमने बाजी मार ली और उसे पता भी नहीं चला कि उसे ठगा गया है। आगे निक्की ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और अपने बैग से $80,000 निकालकर जैस के हाथ में दे देता है। जैस पूछती है कि ये सब क्या है। वो कहता है तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम्हारे साथ काम करके मजा आया। और फिर कार से उतरकर पीछे खड़ी दूसरी कार में बैठकर चला जाता है और जैस वहीं पर रोने लगती है क्योंकि वो उसे प्यार करने लगी थी। ऐसे ही 3 साल निकल जाते हैं और हम निक्की को एक गरीबा नाम के एक बहुत बड़े आदमी के साथ दिखते हैं जो कि एक कार रेसर था। वो निक्की से कहता है कि हमने एक एक्सर नाम का सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि फ्यूल बर्नर का काम करता है, जिसको कार में डालते ही कार की स्पीड दुगनी हो जाती है। दरअसल गरीबा सबसे बड़ा रेसर बनना चाहता था, पर उसकी टक्कर में एक और रेसर था जो गरीबा को आसानी से हरा सकता था। इसलिए वो निक्की से मदद मांगता है और कहता है कि तू मेरी डुप्लीकेट फाइल उसकी कंपनी में जाके बदल दो। साथ ही उसे यकीन दिलाता है कि उसकी कार में भी उतनी ही ताकत है जितनी मेरी कार में है। निक्की पूछता है कि इस काम के लिए मुझे कितना मिलेगा। गरीबा कहता है कि $1 मिलियन पूरे। प्लान को अंजाम देने के लिए निक्की एक पार्टी में जाता है जहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए थे। निक्की कहता है कि मैं गरीबा की टीम का बहुत बड़ा इंजीनियर था जिसने मुझे धोखे से निकाल दिया है, और उसे अनाप शनाप बोलने लगता है। तभी वहाँ पर जैस आ जाती है जो असल में गरीबा की गर्लफ्रेंड होती है, जिसे देखकर निक्की का दिमाग हैंग हो जाता है। फिर दोनों मिलते हैं और जैस कहती है कि
हमारे बीच अब कुछ नहीं होगा और नहीं तू गरीबा को कुछ भी बताएगा। फिर वो पार्टी में चली जाती है और गरीबा उसे चिपकने लगता है, जो देखकर निक्की का गुस्सा फूट पड़ता है और वो गरीबा को मार मार के भूत बना देता है, जिसे देखकर गरीबा के बॉडीगार्ड निक्की को भी भूत बना देते हैं। ये सब देखकर सामने वाली पार्टी निक्की को अपनी टीम में शामिल कर लेती है और उससे $3 मिलियन की डील कर लेता है। निक्की एक बार फिर से जैस के पास जाता है, पर वो साफ मना कर देती है। निक्की के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो फराद को लेकर आता है, लेकिन जैस उसकी बातों में नहीं आती और उसे वही हार देता है जो उसने आज से 3 साल पहले मांगा था, जिसे देखकर जैस खुश हो जाती है। निक्की कहता है, मैं बदल गया हूँ, मैं वो निक्की नहीं हूँ जो पहले था और मैं गरीबा के साथ बस मिलकर काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं। फिर जैस वहाँ से उठकर जैसे ही सड़क क्रॉस करती है, गरीबा के लोग उसे उठा लेते हैं। रात के समय जब निक्की अपने होटल पहुँचते हैं तो देखता है जैस उसके रूम के बाहर बैठी है। फिर दोनों 3 साल बाद फिर एक बार पलंग तोड़ते हैं। अगले दिन निक्की गरीबा के साथ एक खेल खेलता है और उसके एक्सर को एक एक करके 910 कंपनीज को बेच देता है और उन सब से $3 मिलियन लेकर अपनी गाड़ी को फुल भर लेता है। फिर उसका प्लान होता है जैस के साथ हमेशा के लिए वहाँ से भाग जाने का, क्योंकि उसने मोटा हाथ जो मार लिया था। लेकिन वह दोनों जब वहाँ से भाग रहे थे तब गरीबा का एक आदमी उसकी कार को टक्कर मारकर उन दोनों को पकड़ लेता है और उनके पैसों से भरे बैग भी उठा लेता है। गरीबा उन्हें बंदी बनाकर पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मेरा कोई जासूस नहीं होगा जो तुम पर नजर रख सके? और तूने मेरा बनाया हुआ एक्सर सबको बेच दिया, वो भी फर्जी नहीं ओरिजिनल। तूने तो साले मेरा मजाक बना के रख दिया। और फिर जैस की नाक दबाकर उसकी सांसें रोककर पूछता है, ये बता तूने मेरा ओरिजिनल एक्सआर चुराया कैसे? क्योंकि उसे चुराना इतना आसान नहीं था। हर 15 मिनट में मेरा सिस्टम उसका पासवर्ड चेंज करता रहता था। शुरू में तो कुछ बताना नहीं चाहता था, पर फिर कहता है इस काम में मेरी मदद तेरी गर्लफ्रेंड जैस ने की, पर इसे उस बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने बस इसके साथ दोबारा से प्यार का नाटक किया, जिसमें मैंने इसे डायमंड का नेकलेस गिफ्ट किया। इसके अंदर एक ट्रांसमीटर लगा था, जिसे पहनकर वो जैसे ही तेरे रूम में गई तो तेरे कंप्यूटर का सारा डेटा उसने अपने अंदर कॉपी कर लिया। ये सुनकर जैस को उस पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो फिर से निक्की के जाल में फंस गई थी। दरअसल जैस भी गरीबा से प्यार नहीं करती थी, वो तो बस उसकी $2 लाख वाली घड़ी चुराने आई थी। इतने में गरीबा का बॉडीगार्ड निक्की को एक गोली उतार देता है। ये देख गरीबा डर जाता है, क्योंकि वो सिर्फ निक्की को डराना चाहता था और तुरंत वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहता था। दरअसल गरीबा का बॉडीगार्ड कोई नहीं था, बल्कि वो निक्की का बाप ही था, जो कई सालों से गरीबा का बॉडीगार्ड बनने का नाटक कर रहा था। तो कैसी लगी मूवी कमेंट्स में जरूर बताइएगा।